बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट हैंड प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल। यानी ये एक मेथड है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट हैंड प्रोसीजर। और वेरिएशन निकालनी हो कोई भी फंक्शनल, जैसे हम आई ऑफ वाई उसको फंक्शन से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, यानी सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल एफ में दिए होते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट हैंड प्रोसीजर में हम डेल्टा आई की वैल्यू निकालते हैं, यानी डेल्टा आई नियरली इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम डी एक्स। यानी अगर हमारा f क्या हो, वो y और y प्राइम का फंक्शन हो। एक तो x उसमें होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, और साथ उसका क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम डी एक्स। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के फॉर्म में फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम। अब ये देखें, अगर एक तो एक्स ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी ये डिपेंडेंट वेरिएबल अगर इसके अलावा भी होते हैं, जैसे वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम वाई ट्रिपल प्राइम, इन्हें जितने भी वेरिएबल होते जाएंगे फिर उसके हिसाब से लिखते जाएंगे हम। यानी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम। यानी नेक्स्ट अगर वाई डबल प्राइम भी आता तो हम लिखेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई डबल प्राइम। फिर अगर ट्रिपल डेरिवेटिव भी आता है तो प्लस, यानी इस तरह फिर वो हर कंपोनेंट के हिसाब से ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम दो के लिए यानी वाई और वाई प्राइम के लिए कर रहे हैं, तो इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट कभी हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया इसका प्रूफ। मैंने लिखा कि लिमिट डेल्टा एल्फा अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आई ओवर डेल्टा एल्फा। यानी जब हमारी लिमिट जो होती है वो अप्रोच करती है ज़ीरो को, यानी कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वो डेरिवेटिव होता है। यानी वैसे तो हम डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, अब यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट था तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी आई बाई डी अल्फा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आई आपके पास क्या है, वो एक से ज़ायद उसमें वेरिएबल आ रहे हैं, यानी एक्स वाई वाई प्राइम इस तरह। तो यहाँ पे फिर हमने पार्शियल का वर्ड यूज़ किया, पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा। तो यह अगर हम लिमिट अप्लाई ना करें तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, क्योंकि लिमिट लेने से इक्वल आती है। अगर हम लिमिट नहीं अप्लाई करते इसका मतलब फिर ये दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, यानी डेल्टा आई ओवर डेल्टा अल्फा नियरली इक्वल टू पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा। तो यहाँ से डेल्टा आई की वैल्यू निकालेंगे पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा डेल्टा अल्फा, क्योंकि हमने तो डेल्टा आई फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे ये डेल्टा आई की वैल्यू मैंने लिख ली। अब यहाँ पे हम पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा और ये वैल्यू पुट करेंगे तो उससे देखेंगे हमारा ये रिलेशन किस तरह बनता है। नाउ फॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम। तो ये देखिए यहाँ पे भी फंक्शन लिखा हुआ है, ये मैंने ऊपर भी लिखा था कि हमारा जो आई, इसको आई ऑफ वाई भी लिखते हैं, ये हमारा फंक्शनल होता है। तो ये इंटीग्रल x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स। और यहाँ पे अब हमने इसका ये डेल्टा आई निकालना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू हमने पुट करनी है पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं आई का। तो पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा क्या आएगा, इंटीग्रल x1 टू x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स प्लस, यहाँ पे ये देखिए चेन रूल अप्लाई कर दिया, क्योंकि एफ में कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक्स वाई और वाई प्राइम। तो हम अल्फा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पहले मैंने एफ का एक्स के रिस्पेक्ट लिया और आगे एक्स का अल्फा के रिस्पेक्ट, फिर एफ का वाई के रिस्पेक्ट, आगे वाई का अल्फा के रिस्पेक्ट, और फिर एफ का वाई प्राइम के रिस्पेक्ट और वाई प्राइम का आगे अल्फा के रिस्पेक्ट। तो ये चेन रूल होता है, यानी एक जायद डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह अप्लाई करते हैं। We know that y of x alpha is equal to y of x 0 plus alpha eta of x। यानी ये क्या थी, ये इक्वेशन थी पैरामीट्रिक, यानी ये फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी जो हमने कर्व्स बनाई दो पॉइंट्स x1 और x2 के दरमियान में। हमने कहा था प्रीवियस थ्योरम में जब हम वहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन प्रूव कर रहे थे, या आइलर लग्रांज इक्वेशन हमने निकाली थी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे क्या था, हमने कहा था कि जो दो पॉइंट्स x1 और x2 है उनके दरमियान में इनफाइनाइट कर्व जो है वो पास कर सकती हैं। तो वहाँ पे फिर हमने एक पैरामीट्रिक फॉर्म उसकी लिख ली y ऑफ x अल्फा, यानी अल्फा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट कर्व बनती जाएंगे। तो वहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखी थी y ऑफ x अल्फा। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज लिखनी थी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल अल्फा और पार्शियल वाई प्राइम बाई पार्शियल अल्फा। तो अब हम इस इक्वेशन से लिखेंगे। यहाँ से अब क्या है कि इसका पहले अल्फा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से अल्फा का डेरिवेटिव 1 ईटा ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा।
अब वाई प्राइम का भी हमने अल्फा का एस्पेक्ट लेना है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वाई प्राइम ऑफ एक्स अल्फा इज इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ एक्स जीरो प्लस अल्फा ईटा प्राइम ऑफ एक्स। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे थे, तो जहाँ पे एक्स के फंक्शन थे वहाँ पे डेरिवेटिव हो गया, बाकी चीज़ें एज इट इज आ गई। अब वाई प्राइम का भी हमने अल्फा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो वाई पार्शियल वाई प्राइम बाई पार्शियल अल्फा, वो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ईटा प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। आल्सो एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल्फा, यानी जो हमारा एक्स होता है वो एल्फा इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एक्स, और एक्स और एल्फा ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब एक्स का एल्फा के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव था वो जीरो होगा। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये पहला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा पार्शियल एक्स बाई पार्शियल अल्फा की वजह से, यानी इस फैक्टर की जब हम वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, यहाँ पे पार्शियल वाई बाई पार्शियल अल्फा, उसकी वैल्यू ईटा ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ईटा प्राइम ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई ईटा ऑफ एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम ईटा प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 क्या थी, डेल्टा आई इज इक्वल टू था पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा इंटू डेल्टा अल्फा। तो अब यहाँ पे ये पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा की वैल्यू यहाँ तक हमने पुट कर दी, ये इतनी वैल्यू पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा की यहाँ तक, और ये सा डेल्टा अल्फा एज इट इज आ गया। तो इसका इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया नाम। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज निकालने लगे हैं। मैंने लिखा कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा अल्फा, यानी जिस तरह हमने डेल्टा आई ओवर डेल्टा अल्फा नियरली इक्वल टू पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फा, यानी लिमिट अगर हम अप्लाई नहीं करते तो वो नियरली इक्वल टू आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने y की फॉर्म में भी लिख लिया और इस तरह y प्राइम की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा अल्फा नियरली इक्वल टू पार्शियल y ओवर पार्शियल अल्फा। अब पार्शियल y और पार्शियल अल्फा किसके इक्वल है, ईटा ऑफ x के। तो यहाँ से डेल्टा y, तो यहाँ से मैंने डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या बनेगी, डेल्टा अल्फा ईटा ऑफ x। क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे ये ईटा ऑफ x लिखा हुआ, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ईटा ऑफ x डेल्टा अल्फा या डेल्टा अल्फा ईटा ऑफ x। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू ये डेल्टा, ये वैल्यू पुट कर दूंगा डेल्टा वाई। इस तरह जो पार्शियल डेल्टा वाई प्राइम ओवर डेल्टा अल्फा नियरली इक्वल टू होगा डेल्टा पार्शियल वाई प्राइम ओवर पार्शियल अल्फा, और पार्शियल वाई प्राइम ओवर पार्शियल अल्फा किसके इक्वल था, वो ईटा प्राइम ऑफ एक्स था। तो यहाँ से हमारे ये देखें मैंने ये साइड पे लिखा भी हुआ, तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा वाई प्राइम की तो वो क्या आएगी, डेल्टा अल्फा ईटा प्राइम ऑफ एक्स। तब ये देखें जब ईटा प्राइम ऑफ एक्स डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा वाई प्राइम बन जाएगी। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डेल्टा अल्फा, और डेल्टा वाई इधर आएगा और इधर डेल्टा वाई प्राइम आ जाएगा। ये देखें नेक्स्ट मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 को पहले मैंने वो डेल्टा अल्फा से साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे ये ईटा एक्स डेल्टा अल्फा किसके इक्वल है, ये डेल्टा वाई के इक्वल था, और ईटा प्राइम ऑफ एक्स डेल्टा अल्फा ये किसके इक्वल था, ये डेल्टा वाई प्राइम के इक्वल था। तो ये हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिखना चाहिए था क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट होती है, क्योंकि हमने जो वैल्यूज पुट की वो भी अप्रोक्सीमेट की। तो इंटेग्रल x1 टू x2 पार्शियल है बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई प्लस पार्शियल है बाई पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम dx। तो ये क्या है, ये शॉर्ट हैंड प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग वेरिएशन ऑफ फंक्शनल।